प्रीत और प्यार से कहिए। जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कहे अवतार ये आंधी दुनिया समय गंवाए बात। साध संगत जी, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, हर युग में गुरु के हाथ में ही ये ज्ञान की डोरी रही है। ये परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। गुरु के द्वारा ही इस ब्रह्म को जाना है। आप तो संत महात्मा करीब 1.5-2 घंटे से गुरु की जसोगान कर रहे हैं, जबकि गुरु का मंत्र इतना ही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात यानी प्रगट, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। लेकिन कृपा जब गुरु की होती है तो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। साध संगत जी, आप संत महात्माओं का दर्शन बहुत दुर्लभ है। जब संत महात्माओं का दर्शन मिलता है तो प्रभु की प्राप्ति तो डंके की चोट पर है। बिना संत का प्रभु कभी मिले हैं न मिलेंगे, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हे हनुमान, हमको विश्वास हो गया कि प्रभु ने कृपा की है तो आपका दर्शन मिला। हनुमान जी भी कहते हैं, जब लंका में चारों ओर घूम रहे हैं, घूमते घूमते पहुँचे उनके कुटिया पर विभीषण के, तो वहाँ लिखा था कि राम नाम अंकित गृह शोभा बरड़ी न जाय, नव तुलसी के वृंद बहु देख हर्ष कपि। संतों की पहचान है कि उनके घर पर राम नाम लिखा हुआ है, अगल बगल में तुलसी माँ की गाछ लगी हुई है, फुलवारी लगी हुई है, तो समझ गए कि जरूर कोई यहाँ पर भगवान का रहता है। यहाँ अगर हट करके हम खोजेंगे तो जरूर पता मिल जाएगा। तो वहाँ पर विभीषण जी राम राम कहते हुए उठते हैं, उनसे परिचय होता है, क्योंकि हनुमान जी भी ब्राह्मण के भेष में गए थे, बंदर के भेष में वहाँ नहीं, परिचय करने के लिए। तो जब उनको विश्वास हो गया कि अब मैं बा भरोस, विभीषण भी कहते हैं कि अब मैं बा भरोस हनुमंता, अब बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भरोसा अर्थात विश्वास तो करना ही है। अब विश्वास होता तब है कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। जब हम अपने आप को जानते हैं और इस निरंकार को जानकर पहचान कर जब भक्ति करते हैं तो 4 चांद लग जाती है। रामायण में कहा है, जही जा नहीं ते दे जनाई, अजानत तुम ही होई। सत्संग जी, ये सब ब्रह्मज्ञानियों का समाज बैठा हुआ है। ये सत्संग है, इसकी बड़ी महत्ता है। कहते हैं कि 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई कयंग, तुलय न ताहि सकल मिली, जो सुख लौ सत सुतदाराय और लक्ष्मी पापी के भी होय, असंत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। कहते हैं कि धन दौलत बेटा बेटी रुपया पैसा महल अटाए तो भगवान एक चोर बदमाश को भी देता है, लेकिन इन सच्चे संतों का दर्शन आइए हरि की चर्चा बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। बलिहारी उस ग्राम की, बलिहारी उस ग्राम की जहाँ होत हरि नाम, तन को कौन चलावई तर जई है वह। वो धन्यवाद का गांव पात्र है कि जहाँ की भगवान का चर्चा हो रहा है, सत्संग हो रहा है,
वो वहाँ के जनता की तो बात छोड़िए, वो जगह भी तर जाता है, पवित्र हो जाता है। आप ही लोग गाते हैं कि सत्संग गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग की महिमा अपरंपार है। लिखा है कि कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्द नहीं, लेकिन तेरे दया कोश में क्या है जो उपलब्ध। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, विश्व रचयिता दीनानाथ, मैं लघु बुद्धि अल्पमति हूँ, शीश पे रखो अपना। श्री अवतार के श्री मुख ने जो जो शब्द उचारे हैं, बने हैं कुछ तो जीवन नौका और कुछ चांद सितारे, कुछ ने धारा रूप पवन का, संत जनों के बन गए श्वास, इनमें से कुछ आन बने हैं मेरे हृदय का विश्वास। कुछ सूर्य का तेज बने हैं जग से तिमिर मिटाने को, कुछ बन गए हैं प्रीत की पूनम, प्रीत की बेल बढ़ाने। कुछ प्रवेश कर फूलों भीतर, कलियों की मुस्कान बने, सुधा के झरझर करते झरने, ज्ञान का कुछ उद्यान बने। शब्द बना कोई जाकर गीता, बन गया कोई ग्रंथ पुराण, कुछ ने मिलकर रची रामायण, महाभारत और वेद। इन सब में जो अधिक थे मीठे, कवि हृदय कर गए प्रवेश, लिखी गई संपूर्ण वाणी और संपूर्ण हुआ याद। अक्षर अक्षर रूप है तेरा, शब्द शब्द में तेरी याद, चरण परस अवतार गुरु के, किया है साकी ने। तेरी वस्तु तुझे समर्पित, कृपा के करुणा धार करो, अब बुरा भला है जैसा साकी, कर कृपा स्वीकार। साथ संगत जी, संतों की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखा। क्योंकि जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं। हरि तो हर जगह विराजमान है, लेकिन उनके लिए केवल प्रेम की जरूरत है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले हो जो जानन। उस राम को पाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। प्रेम कहाँ मिलता है कि सदगुरु के चरणों में। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, आयाठ पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सो। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले। यहाँ तो बोलिए की महत्ता है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तौल के तब मुख बाहर। तुलसी मीठे बचन ते, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहूँ और। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे बचन। साथ संगत जी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत। कोई काम खूब सोच समझ कर करेंगे तो काम भी दुरुस्त होगा
और देखने वाले कहेंगे कि हाँ भाई काम तो एक नंबर हुआ है, क्योंकि संत कहावन कठिन है, जस तेगे की धार, आ डगमग करे तो कट मरे, आ गए सो उतरे। उस तरह से गाना है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, आ रसरी आवत जात है सिल पर परत। साध संगत जी, इसी प्रकार से हनुमान जी ने भक्ति किया था कि उनके रोम रोम में राम राम छप गया। उसी तरह आप संत महापुरुष निरंतर सेवा सत्संग सुमरन से लगे रहें और संतों की चरण धूलि मिलता रहे, तो जीवन खेती में हरियाली ही हरियाली है। अगर संत नहीं मिले तो फिर तो भाई उदासी कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि संतन के घट रहता है सबके हित की बात, आ घट घट देखें अलख को पूछे जात न कि आप कहाँ से आयल बानी, कौन बिरादर बानी, उससे मतलब नहीं कि उनका ज्ञान हो गया कि सिया राम मैं सब जग जानी, आ करऊं प्रणाम जोर जुग। सत्य की पूजा मेरा बंधन और सत्य का करूं विचार, सत्य ही बरतूं सत्य ही बांटूं, सत्य का मेरा कारोबार। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार, सच्ची नीति सच्ची रीति और सत्य का करूं प्रचार। रोम रोम में सांच समाया, यह सच्चा है प्राणाधार, सच का सागर सच की नौका और सच की ही पकड़। सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्ची का मैं करूं व्यापार, यह सत्य ही सत्य है केवल घट घट, बैठा है जो निरंकार। बूटा सिंह ने सच बताया, करके कृपा अपरंपार, अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं। साध संगत जी, अगर सतगुरु नहीं मिलते तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता। तो सतगुरु ने असीम कृपा की है, उनकी महिमा को तो लिखा है कि है कृपा का छोर कहाँ पे, सोच सके ना बुद्धिमान, कर दे कृपा यदि तू स्वामी, रंक बना दे तू धनवान। कर दे कृपा यदि तू स्वामी, कुल सृष्टि को दास करे, निरंकार यदि कृपा करे तो मन में विद्या। सतगुरु यदि कृपाल हो जाए, दे दे मान बड़ाई भी, सतगुरु यदि कृपाल हो जाए, मिल जाए प्रभुताई भी। सतगुरु यदि कृपाल हो जाए, सब जग जय जय कार करे, सतगुरु यदि कृपाल हो जाए, चाहे जिस प्रकार। मैं बच्चा कुछ बल नहीं मुझ में, आप करेले मेरी ओर, अवतार कहे सब दया गुरु की, कहता हूँ डंके की चोट। मैं मानव हर मानव जैसा, देह भी सबसी पाई है, सतगुरु दे के ज्ञान का अंजन, मेरी नजर जो बोलूं सो दया गुरु की, इसके लेख उतारूं मैं, सतगुरु की दया कृपा को पल पल उर में धारूं। जब से चरण गए हैं इसके, हुआ है मेरा यह निरंकार, इसको बरतूं इसको बांटूं और यही मेरा व्यापार। सतगुरु की कृपा है सारी, हरि ने दिल में वास किया, निराकार और निर्गुण पर भी इस मन ने विश्वास किया। मैं चलता हूँ उसी मार्ग पर जिस पर मुझे चलाया है,
अवतार कहे वही कार्य करूं मैं जो इसने बतलाया। क्योंकि ये उसी समय आता है सतगुरु इस धराधाम पर, जैसे कि गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म लुप्त होने लगता है, संतों महात्माओं ऋषियों मुनियों का अनादर होने लगता है, सज्जनों पर अत्याचार होने लगता है, तो हे अर्जुन मैं जुग जुग में मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ और अपने भक्तों को अपने स्वरूप की पहचान कराकर हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त कर देता हूँ और दुष्टों तथा पापियों को सुदर्शन चक्र से चाहे धनुष बाण से उनका अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करके मैं अंतर ध्यान हो जाता। ठीक यही बात रामायण में आया है कि जब जब होई धर्म की हानि तब तब बढ़ई असुर अभिमानी। सबके बोतले या मुर्गा चाहता। जब जब होई धर्म की हानि तब तब बढ़ई असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा आहरही सकल सज्जन भव पीरा। तबे तब भगवान अवतार लेकर मनुष्य के रूप में आकर जैसे आप सज्जनों को ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, यही अमृत की वर्षा है। क्योंकि जुगों जुगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। कहे अवतार ये आंधी दुनिया समय गंवाए, खाली 3 चीज याद कर, नून तेल लकड़ी सवेरे दोपहरिया सांझ। क्या करी महाराज हमके फुर्सत कहाँ? अरे चलो सत्संग में फुर्सते निकटे कहा गई। 5 कुटिया राम की करे भजन में तंग, इनको टुकड़ा डालकर तब करो सत। 5 कुटिया में पूरा अपन परिवारों आ जाए, भैंसियों आ जाए, बकरियों आ जाए, सबकर अगर व्यवस्था ना करके आप सत्संग में आए तो में करी तो भूखे लगी। यानी सबके जथा योग्य। लइकवा बात तो के कुछ पैसा चाहता पड़ जाता था, लेकिन अभी वो के चाहता मेहरुओं के कुछ ना देव तो कैसे बना के दे। कुल व्यवस्था के देखते हुए काम करना है। इसे बाबा जी ने चौथा पर में बताया कि घर परिवार त्याग कभी भी जंगल को तुम जाना ना। जग में रहो गृहस्थी बनकर कोई भेष बनकर साधु भीख मांगना सच्चा यह व्यवहार नहीं। कर्म करो और सेवा धारो, भू पर बनना भार। प्रभु इच्छा को शुभकर मानो, मन अपना भटकाओ ना। कहे अवतार गृहस्थ अति उत्तम, छोड़ वनों में अपना घर परिवार में रह के खूब बढ़िया से सेवा सत्कार करते हुए भक्ति को करना है। क्योंकि भक्ति तो हर गुणों की खान है। लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति तो कुल गुण का खान है, लेकिन बिना सत्संग कैले आज तक केहू के हासिल भइल बा न होई। बिन गुरु भवनिधि
तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। साध संगत जी, बिना गुरु का ये भवसागर से नैया पार नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसार में तो आज देखने में आ रहा है। कबीर साहब ने कहा इस शरीर के बारे में कि कबीर बेड़ा जर्जरा, जिसमें छेद हजार, हल्के हल्के तर गए डूबे जिन सिर भार। अब हल्लुक हल्लुक के रहला, भारी भारी के रह। तो जे कहल कि हे भगवान ई तन मन धन आपे कहत, तो हल्कुक हो गई। उ तो तर्क लगे कहता हमार घरवा, हमार दुअरवा, हमार लइकवा, हमार लइकिया तो मुड़िए पर बोझा रख ले, ये बहुत सागर डूब। तो समर्पण बहुत जरूरी है। प्रणतपाल रघुवंशमणि करुणा सिंध खरार, आ गए शरण प्रभु राखियों, सब अपराध विसार। जन्म जन्मांतर का पाप इसी जीवन में समाप्त कर सकते हैं। आप परम गति के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे इस हरि का कोई आदि अंत नहीं है ना। गीता में लिखा है कि त्वमादि देव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधान, वेत्तासि वेद्यम च परम च नाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूप। यानी आप ही विश्व के रूप में प्रकट। वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक, प्रजापति स्वतम प्रपितामहस्य, नमो नमस्ते सहस्त्र कीर्त्वा पुनश्च भ्योपी नमो नमस्ते। अर्जुन को जब विराट रूप का ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि हे भगवान, हवा आप ही है, सूरज आप ही है, चंदा आप ही है, सब कुछ आप ही है। इसलिए उनको जानकर पहचान कर आगे से 1000 बार नमस्कार हो, पीछे से दाएं से बाएं से सब तरह से 1000 बार नमस्कार। जो ज्ञान आज हम लोगों को मिला है, ये पुरातन समय में बहुत कठिन तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता था। कितने लोग तपस्या करते करते देव का लग जाता था, काम खत्म। लेकिन इस युग में तो आजकल का तो युग, आप लोग तो विश्वासी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष हैं, नहीं तो आज के इंसान का विश्वास करने जो समय नहीं चल रहा है। कहते न का कहीं के करा से कहीं, सबका में भरल खींचबा, ऐसे करे के हम अपन समझ ली हुए 400 वैसने 420 में हमनी के भक्ति करे के बा। बड़ा सोच समझ के तो विश्वास जब कैली तबे न भक्ति हुई। विश्वास कब होला कि जेहि जानई तेहि देहि जनाई, आ जानत तुम्हें होई। जब तक नहीं जानत तो हम जीव का आदमी, जय दिन जाने तो शिव बने, यानी परम गति का अधिकारी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो संत महात्मा या सत्संग में जाने का अवसर मिलता है। तो आप लोग तो मिला है जिसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ी आधव घड़ी, आधव में पुनियाद, आ तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। करोड़ों पाप का सफाया हो गया, क्योंकि ये गुरु दर है। तीर्थ ना आए अभी लागर लको में न, तीर्थ ना आए एक फल खाली शरीर का मैल धुली, मन का मैल ना धुली। तीर्थ ना आए एक फल, आ संत मिले फल 4, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तीर्थ न आए एक फल, संत मिले फल 4, आ सतगुरु मिले अनेक फल। कहें कबीर, अब जेके सतगुरु मिल गई ना, ओकरा फल का तो कोनो सीमे नहीं के। कौना कारण से जाए हो जा तीर्थ में गोता लगावे, जबकि अनंत फल मिले था सतगुरु का चरणीय में। तो
साध संगत जी ये दर बड़े भाग वालों को मिलता है, और जिसको मिल जाता है उसका लोक का परलोक दोनों संवर जाता है। केवल यहाँ चेतन बनना पड़ता है। रामायण में लिखा है कि सवर अंश जीवय विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी ईश्वर के अंश नूर हैं। अपने आप को जानना है, प्रभु को पहचान कर गुरु के बताए हुए मंत्र के अनुसार अमल करना है। नहीं तो इस युग में न पूजा हो पाएगा सही ढंग से। पूजो करे वाला मान लो लालचिए मानो, पंडियो जी कहते न इतना देव तब्बे है होई, वो कहते न कमोआ हो तब्बे होई। तो न पूजा हो पाई, न पाठ हो पाई, आ न जप हो पाई, न तप हो। पूजा का अर्थ होला पू धन जा, दो शब्द से बना है। पू माने पूर्ण, इसी परमात्मा को कहा जाता है। अजा माने जान, जो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद को जान गया उसकी पूजा हो गई। पूजा का बाद नंबर व पाठ का, पा का मतलब होला पा कर, ठ का मतलब होला ठहर जा। पूजा पाठ दोनों हो गई। कहीं से कि इंडिया तो चलत है नर पूजा नारायण पूजा। इंसान की पूजा ही हकीकत में भगवान की पूजा होती है। ईश्वर ई धन स्वर, यानी स्वर माने आवाज। जो आवाज आ रही है वही ईश्वर का नूर है। ईश्वर कोई आकाश में नहीं, वो तो हम में आप में बसा हुआ है। तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, और दोनों की शकल एक है, फिर किसको जुदा कहूँ। आप खुदा नहीं है तो खुदा से जुदा नहीं है। आपके अंदर से अभी वो अंश निकल जाए तो श्री राम नाम सत्य है, मुर्दा साहब मस्त है। फिर वो अनहन हुए तो फिर कोई नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे। तो ये सतगुरु का दर है। यहाँ उनकी महिमा अपरंपार है। जितना भी कहा जाए थोड़ा ही है, क्योंकि आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ चला कोई बदा, एंजल के हवाइयो जहाज से जा सकेला, आके वो एंजल हथकड़ी ला के पिटा जाला। कहीं से आना जाना लगा हुआ है। आवागमन की राह में सतगुरु फेंकत डोर, आता पर हंसा ना चढ़े तो फिर सतगुरु का क्या। हम लोग माइक लगाकर चिल्ला चिल्ला करके भजन भाव की जगा रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। आप लोग जगे हुए हैं तो आनंद ले रहे हैं, पा रहे हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ है हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। ये मनुष्य का शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग तरसते हैं कि एक बार हमरों के मनुष्य का शरीर मिल जाए, जबकि वो सबके लोग पूजा पाठ जब तब करला तो जौन मांगेला वो लोग देला। लेकिन उन्हें लोग के तरसे का बात यह बा कि मनुष्य का जन्म से ही मुक्ति मिलेला। देवता का शरीर से या 83,99,999 दुनिया बा। वो चाहे कि हम भगवान का ईश्वर का प्राप्ति कर लें तो उसको नहीं है। जब करेगा तो मनुष्य ही करेगा। बड़े भाग, इसीलिए देवता लोग तरसते हैं कि एक बार भी हमको मनुष्य का जन्म मिल जाता तो हम अपने आप को जानकर, प्रभु को पहचान कर हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त।
एगो हमनी के मिलल बा मगर खाली 3 चीज याद करन उन्हें ते लकड़ी। आए जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो इस रमे हुए राम से। ऐसे राम तो ऐसे 4 गो मानो, कहे वाला कह गइल बा कि एक राम दशरथ के बेटा, उ त्रेता युग में आए रह राजा दशरथ का लइका रह। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में एकदम पजरवे माना, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से कौना राम के पकड़ब कि आपका कल्याण हुई। तो तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, अना जाने किस भेष में मिल जाए। तो नारायण तो मिलले मने इजा तो ना जाले का तो कोनो सवाले नहीं थे। इजा सब जान के भक्ति करता। वो अज्ञानी लोग के ना जाने के हिसाब बा। तो साथ संगत जी समय इशारा हो रहा है कि समय समाप्त है, और समय के तहत ही हर काम अच्छा लगता है। तो दास से यही प्रार्थना करता है माता सुदीक्षा जी से कि हे माँ, इन संतों महात्माओं को निरोग रखें, इनको हर प्रकार की इनकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करें। सेवा सत्संग सुमिरन से जैसे लगे हैं वैसे लगे रहें कि दौड़ दौड़ कर ये महात्मा कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इनको निरोगी काया होना जरूरी है। अगर इन भक्तों का संतों का तन मन धन से सुखी रहेंगे तो दुनिया में आपके ज्ञान का बरसात करते रहेंगे। यही बेचारे दुखी होंगे तो कहाँ से होगा। इसलिए हम संत महात्मा यही अरदास करते हैं कि हे माता जी कृपा करें कि सब तन मन धन से सुखी रहे। और दास तो न कोई बक्ता है न कोई बड़का स्टेट है, दास तो एकदम 0 पॉइंट में है। लेकिन संतों महात्माओं आप लोगों की कृपा से इस कुर्सी मिल गई। दास को तो उतना बोलने भी नहीं आता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो दास से बोलने में जो त्रुटि हो उसे कृपा करके क्षमा करना। साथ संगत जी प्रीत और प्यार से कहिए।